बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, टोटल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इस पर कि आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेशों के योज्यता का नियम क्या है और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या है, ठीक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, ठीक। तो उससे पहले हम लोग आज का मोटिवेशन, जो आज का थॉट है, उस पर विचार करते हैं। क्या कहा गया है कि अगर आपको जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो दिमाग में चीज़ों को बिठा करके नहीं, बल्कि उनका यूज करके आगे हमको बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रियल में ज़िंदगी में, अगर आपको रियल में ही सफल बनना है और आपको आगे निकलना है तो आपको चीज़ों को दिमाग में इसमें बैठाल करनी, बल्कि उसको निकाल करके उसका यूज करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। कभी भी मत सोचो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं और आप करके दिखा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप में जज्बा होना चाहिए कि हम ये सब करेंगे। करता कौन है? आखिर करता तो इंसान ही है, ठीक। तो ये सभी आप में होनी चाहिए, थॉट्स होनी चाहिए, तब आप रियल है, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। आपके जितनी भी बाधाएं आएंगी रास्ते में, सब कटती चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ आप में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमको ये करना है तो ये करना है, हमको आगे बढ़ना है तो हमको आगे बढ़ना है, ठीक। तो इसी समय अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कि आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, इस बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आवेश का मात्रक, SI मात्रक जो होता है वो आवेश का कूलाम होता है। लेकिन इससे जो SI मात्रक है उसमें विमा नहीं बताई गई थी, ना ही कुछ बताया गया था। इसलिए आज हमने सोचा कि ये आवेश का मात्रक के बारे में डिस्कस कर लें और आवेशों के योज्यता क्या, नियम के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा मोटिवेट हम लोगों को जरूर रखना है, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट जरूर करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक, SI मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। SI मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। और कैसे निकाला जाता है ये मात्रक, कैसे सिस्टम होता है इसका, क्या होता है, ये सभी डिटेल से जानेंगे। कुछ रटना नहीं है, फिजिक्स में तो कुछ रटना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको ध्यान से समझना है सिर्फ, ठीक। तो क्या होता है, देखो पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, ठीक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक अभी बताया है हमने कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। आवेश का SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है? कूलाम, ठीक। SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम है। आवेश का SI मात्रक कूलाम है, ठीक। अब आपको जानना चाहिए कि इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है। कूलाम को किससे प्रदर्शित करोगे? ये जो तुम्हारा आवेश है इसको किस अक्षर से प्रदर्शित करोगे? तो उसको क्यों से प्रदर्शित किया जाता है। आगे आप लिख लीजिए कि आवेश को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। किससे? हाँ, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। अब अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को आवेश के बारे में ध्यान है कि आवेश क्या होता है? हम लोग बात तो करने लगे कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक। तो आप लोगों को क्या याद है आवेश क्या होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक। क्या होता है आवेश? देखो किसी भी पदार्थ का क्या होता है, एक गुण होता है, द्रव्य का एक गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या करता है वो, हाँ क्या करता है कि अपने ऊपर क्या करता है, या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, या क्या करता है उसका अनुभव करता है, ठीक। तो आवेश क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है मैटर्स की, ठीक। आवेश जो चार्ज होता है, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? वो होता है कूलाम। और इसको जब आपको बताया गया था आवेश का क्वांटिटी,
जो क्वांटम होता है, आवेश का क्वांटम किया गया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि यह जो आवेश होता है वो ई का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब ये होता है कि आवेश की जो छोटी से अति सूक्ष्म जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, ई। ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है, ये तुम्हारा ई लिखा है, और ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, ये क्या होता है तुम्हारा ई। और ई का पूर्ण गुणज क्या होता है, ई का पूर्ण गुणज क्या होता है, हाँ, ई का पूर्ण गुणज जो आवेश का क्वांटम किया गया था, तो ई का जो आवेश होता है वो क्या होता है, ई का पूर्ण गुणज होता है। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने बहुत आराम से डिस्कस किया गया था, बहुत ही स्लो मोशन में डिस्कस किया गया था, तो शायद आप लोगों को इसके बारे में याद हो। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमको दिया जाए कि किसी भी चालक पर कोई कंडक्टर है, ठीक, उस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उसमें अगर उसका चार्ज पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो उसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, देखो Q बराबर NE। ये जो तुम्हारा Q है, Q क्या है यहाँ पर, Q है चार्ज, और जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E जो है वो क्या है, वो तुम्हारा वही जो अति सूक्ष्म जो मात्रा होती है चार्ज की, वो दिया गया है। तो अति सूक्ष्म मात्रा कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होती है। तो Q बराबर NE से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर किसी भी चालक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उसकी अधिकता या उसकी कमी को हम निकाल सकते हैं कि इतना चार्ज होगा, अगर इतने इलेक्ट्रॉन कम है इस चालक पर तो इतना चार्ज हमको प्राप्त होगा। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया है, क्या एक क्वेश्चन आपको दिया जाए कि, हाँ, तो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चालक में यदि 6000 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक, तो उस चालक पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। अगर इतने 6000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है किसी चालक, जैसे ये कोई चालक मान लीजिए आप कि ये कोई कंडक्टर है और इसमें कितने 6000 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो कितना चार्ज होगा। चार्ज का मतलब आवेश, वो आवेश कितना होगा, इस कंडक्टर पर आवेश कितना होगा अगर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो कमी है तो क्या है, आपको सूत्र बता दिया गया कि Q बराबर NE होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या कमी हो या अधिकता हो, और जो तुम्हारा E होता है वो क्या होता है, अति सूक्ष्म मात्रा, वो आवेश की जो सभी पर क्या होती है, किसी भी पदार्थ उस पर आवेश की जो सबसे छोटी मात्रा होती है वो होता है E तुम्हारा। ठीक, तो Q बराबर NE से आप निकाल सकते हैं क्या, कि Q बराबर तुमको दिया गया है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो पहले दिया क्या है, देखो तो दिया गया है आपको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, N दिया गया है, N कितना दिया गया है, N बराबर आपको दिया गया है 6000 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। ठीक, आपको ये दे दिया गया है क्या, N दिया गया है, आप क्या, आपको निकालना क्या है, E भी आपको दिया गया है, ये E दिया गया है, आपको निकालना क्या है, चार्ज। तो चार्ज का फार्मूला रखिए, Q बराबर NE, Q बराबर NE, और NE Q बराबर NE होता है, तो N की जगह आपको क्या रखना है, इतने इलेक्ट्रॉन रखना है, और E की जगह क्या रखना है, ये रखना है। चलो इसको करके दिखाओ जल्दी, कितना आएगा आंसर। स्टार्ट। तो कितना आया देखो, हाँ कितना आया, Q बराबर NE में जब आप लोग रखेंगे तो Q क्या है तुम्हारा, यहाँ पर चार्ज निकालना है कि चार्ज कितना होता है, और N की जगह कितना रखोगे, 6000, कितना 6000 गुणे E की जगह कितना रखोगे, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 रखोगे, तो कितना आया देखो, कैलकुलेट करो फास्ट, 6 16 96, 9.6 इंटू 10 पावर माइनस कितना होगा, माइनस 19 से ये 3 माइनस करोगे, प्लस करोगे, इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा, वाई कितना आएगा, देखो माइनस 19 ये था और प्लस ये 10 की पावर 3 ये जुड़ जाएगी, तो 10 की पावर 3 जब जुड़ेगी तो इसमें प्लस कर दो 3। ठीक, तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। तो कितना हुआ, Q बराबर कितना आया, 9.6 इंटू 10 पावर माइनस कितना आएगा, 19 से 3 आउट करोगे, निकालोगे कितना आएगा, तुम बताओ जल्दी, माइनस का 16, या इतने कूलाम का आवेश उस पर इस समय होगा। कितने कूलाम का, 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 16 कूलाम का। अगर इससे आप
3, मतलब कि अगर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस समय इस पर चार्ज कितना होगा 9.6। शायद दिख नहीं रहा आपको आंसर, हाँ तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ Q बराबर 9.6 इंटू 10⁻16 कूलाम। ये तुम्हारा क्या आया है इसका एग्जैक्ट आंसर। देखो किन लोगों का ये इतना आंसर आ गया है, या चेक करो जल्दी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब क्या होगा। देखो आवेश आपको पता चल गया कि Q बराबर N ही होता है, लेकिन अभी विमीय सूत्र आपको नहीं बताया गया है कि विमीय सूत्र इसका क्या होता है। तो विमीय सूत्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि विमीय सूत्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक फार्मूला और होता है, वो होता है तुम्हारा Q बराबर IT। Q बराबर IT, I क्या है यहाँ पर, I तुम्हारी है तुम्हारी क्या धारा, जिसको आप लोग कहते हैं करंट। करंट क्या है, I बराबर I क्या है यहाँ पर करंट, ठीक क्या है करंट, और T क्या है T इक्वल टू टाइम है। ठीक, I क्या है करंट है और T क्या है टाइम है। तो अगर आपको एक कूलाम की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो क्या हो गई, एक कूलाम की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए कि गिव द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम्स, तो आप क्या कहेंगे कि करंट I बराबर, तो आपको पता हो गया कि इतनी होती। तो एक कूलाम की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि Q बराबर IT होता है, इसे निकाल लें। I का होता है करंट, और करंट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है यूनिट ऑफ करंट्स क्या होती है एम्पियर होती है। ठीक, तो करंट की तो एम्पियर हो गई, और टी का मतलब टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड होता है। ठीक, सबसे छोटा लोगे तो यूनिट का ये क्या हो गया सेकंड। तो आप इस प्रकार से अगर एक कूलाम की अगर आपको परिभाषा देनी है, एक कूलाम की परिभाषा, तो आप कह सकते हैं कि ये जैसे कोई चालक है, ये कोई चालक है। ठीक, और इस चालक में 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस समय जो चालक पर प्रवाहित आवेश होगा वो कितना होगा 1 कूलाम का होगा। हाँ कैसे, देखो यदि कोई चालक है, ये मान लीजिए एक चालक है, ठीक, यहां से स्टार्ट हुई कितनी 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकंड प्रवाहित होती है, किसी चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है होती है, तो उस पर जो उस समय जो उसमें बहने वाला जो उसमें आवेश होगा वो कितना होगा 1 कूलाम का होगा। तो उस पर उत्पन्न आवेश कितना होगा 1 कूलाम का होगा। ठीक, तो आप 1 कूलाम की परिभाषा दे सकते हैं क्या कि किसी चालक में, फिर से बताया दे रहा हूं कि किसी चालक में, ठीक, 1 सेकंड में, कितने सेकंड में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की अगर धारा बह रही है तो उसका जो आवेश होगा वो कितना होगा 1 कूलाम का आवेश होगा। तो आपको राइट क्लियर हो गया होगा कि 1 कूलाम क्या होता है। अब क्या होता है व्हाट इज करंट, कि करंट क्या होता है। हमको तो भाई नहीं पता है करंट क्या होता है, हाँ धारा जरूर पता है कि वो जो पानी में बहती है थर उसमें वो धारा होती है, हाँ हमको पता था ये बताओगे। तो धारा क्या होती है जो पानी में बहती है, पानी की तरह जो बहती है उसको क्या कहोगे धारा। लेकिन ये जो धारा है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो धारा आपको दिखती है बट ये धारा आपको दिखती नहीं है। ये सिर्फ आपको क्या कर देती है, आपका काम तमाम कर देती है बस। और वो धारा क्या होती है आपको दिखती है। उस धारा को आप क्या करोगे ऐसे छुओगे तो क्या होगा, या तो गरम गरम लगेगी या ठंडा ठंडा। बट अगर इसको छू लोगे तो ये क्या करेंगे मतलब कि करंट लगेगा आपको। ठीक, तो क्या होगा इस प्रकार से, मतलब कि धारा जैसे ही आपने ऐसे करंट को छुआ ऐसे करोगे, ठीक, तो मतलब कि हालने लगोगे। ठीक, तो क्या होगा कि Q बराबर N होता है। ठीक, तो इसमें धारा, तो करंट की अगर परिभाषा देना चाहें तो आप कैसे दे सकते हैं। देखो आपने अभी Q बराबर IT से 1 कूलाम की परिभाषा दे दी, ठीक, कि 1 कूलाम दिख रहा है, ठीक, 1 कूलाम बराबर क्या होता है 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर अगर हो किसी चालक में। ठीक, 1 कूलाम बराबर आपने अभी किया है कि 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। ठीक, तो यही तो अभी वो किया है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपसे कह रहा है कि आपको हमको भैया ये चीज़ नहीं चाहिए, हमको धारा चाहिए, हम धारा ही लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे। तो क्या कह रहा है, तो धारा लो, धारा की परिभाषा दो। क्या हो जाएगी धारा की परिभाषा, देखो ये तुम्हारा निकला Q बराबर IT, Q बराबर ITI भैया फाइनल करना है तुमको। ठीक, तो IT क्या होता है, Q बराबर IT होता है, मतलब कि Q बराबर जब दिया गया है IT, ठीक, तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए I,
तो टी को इधर भगाई दो, भागो यहाँ से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आई का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपान टी। बस इससे आप क्या निकाल सकते हो, 1 एम्पियर की परिभाषा निकाल सकते हो। कैसे, वो भी देख लो। क्या दिक्कत जा रही है, कुछ नहीं जा रहा ना, यहाँ पर देखो दिख जाएगा ना, दिख रहा है, ठीक, ओके। तो 1 एम्पियर कह रहा है कि 1 एम्पियर की हमको परिभाषा चाहिए, तो 1 एम्पियर यहाँ पर लिखो बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। बहुत सरल। कोई ये चालक आप मान लो कि ये कोई क्या है, एक चालक है, क्या है, एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में इधर से क्या हो रहा है, 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। अगर किसी चालक में प्रति सेकंड 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। या ऐसे कह सकते हो कि किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। फिर से सुन लो, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम, हाँ, धारा कहते हैं, ठीक। कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और धारा जब हो गई तो धारा का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, अभी तो बताया, क्या होता है, एम्पियर, ठीक। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और कितने, 1 कूलाम की। तो अगर आपसे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाए तो 1 एम्पियर की आप परिभाषा कैसे देंगे, देखो 1 एम्पियर, ये तुम्हारा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड लिखा गया है। इसका मतलब समझो कि यदि कोई ये चालक है, नहीं ये तो उसको भी माना था, ये कैसे तुम मानोगे, इसको मानो, ठीक। ये कोई चालक है, यदि ये कोई चालक है, ठीक, और इस चालक में इधर से क्या प्रवेश कर रहा है, आवेश, खटखट खटखट, इधर से आवेश जा रहा है कितना, प्रति सेकेंड यदि 1 कूलाम का आवेश इसमें क्या कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर की। कितनी होगी, 1 एम्पियर की। फिर से बता दे रहा हूं, उसको कायदे से समझ लेना, जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं, ऐसे सीखना है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि किसी चालक में, ठीक है, 1 एम्पियर, किसी चालक में यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी या प्रवाहित होने जो बहने वाली धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर की होगी, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सर हमने तो एम्पियर की परिभाषा कोई और सुनी रहन, मतलब कि सुने रहन, ठीक। तो वो सुने रहो तो सुने रहो, वहाँ सुन लो, उसमें भी क्या दिक्कत है, उसको भी समझ लो कि 1 एम्पियर की अगर उससे आपको परिभाषा निकालनी है तो उससे क्या होगा। देखो ये आप कोई मान लीजिए, क्या ये कोई 2 समांतर तार मान लीजिए, क्या समांतर तार, वायर आप जिसको कहते हो वायर, ठीक। तो ये एक मतलब कि 2 समान वायर मान लीजिए। फिर क्या करना है, उनको 1 मीटर की, मतलब कि 1 मीटर की दूरी पर रख देना है। कितने, 1 मीटर की दूरी पर रख देना है, ठीक। उसके बाद दोनों में एक साथ धारा प्रवाहित कर देना है, क्या, एक साथ एक ही दिशा में एक समान धारा प्रवाहित कर देना है। जब एक समान धारा प्रवाहित करो तो अगर उसमें, अब चेक करने की बारी है इसमें गड़बड़ तो नहीं हो रही, हाँ भैया देख लेना है। तो अगर उसमें 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का जो बल है वो अगर उत्पन्न हो रहा है तब उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर की होगी। कितनी, 1 एम्पियर। जैसे यहाँ पर समझो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया, मतलब कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। जैसे ये 2 चालक तार ले लीजिए, ठीक। तो क्या करना है, इन दोनों चालक तारों को क्या करना है, हाँ, कितने दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, क्या है देखो 2 चालक तारों को 1 मीटर की दूरी पर क्या करना है, रखना है, ठीक। तो 2 चालक तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखने के पश्चात यदि उसमें एक साथ एक दिशा में अगर उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है तो यदि उनके बीच उत्पन्न बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का है या उत्पन्न हो रहा है तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर की होगी। अब फिर से इसको समझ लो कि मतलब यदि कोई चालक है, ठीक, यदि कोई, जैसे 2 तार ले लीजिए आप और दोनों तारों को क्या करना है,
परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रख देना है। दो चालक तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखने के पश्चात उसमें एक समान एक साथ धारा प्रवाहित करने पर उनके बीच अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। कितनी? 1 एम्पियर होगी। फिर से सुनो, जब तक इसको आपको समझ में ना आ जाए तब तक सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। ठीक, फिर से समझो कि यदि दो चालक तारों को समान समान दूरी 1 मीटर की दूरी पर रखने के पश्चात उसमें एक साथ धारा प्रवाहित करने पर अगर उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो रहा है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर की होगी। कितनी? 1 एम्पियर। और एम्पियर, अगर आप एम्पियर ना लिखो तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, बहुत सिंपल है, क्या दिक्कत। ये 1 एम्पियर लिखा है, ये 1 कूलाम लिखा है, 1 सेकेंड लिखा है, तो अगर धारा का मात्रक दूसरा पूछा जाए तो क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड। क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड होगा। अब बात आती है कि जो इसका विमीय होता है, विमा क्या होती है? धारा की विमा क्या होती है? तो धारा की विमा होती है ये क्या? I बराबर धारा की विमा अगर निकालो तो क्या होगी? धारा की विमा होगी A। इसको ऐसे कैपिटल बंद कर दो, A एम्पियर। क्या होगी? A एम्पियर। ये लिखा है ना, ठीक, ये लिखा गया है यहाँ पर। I मतलब कि 1 एम्पियर। I ये किसका विमीय सूत्र है? ये धारा का है। किसका है? धारा का विमीय सूत्र है। अब अभी एक चीज का विमीय सूत्र रह गया है, वो किसका रह गया है? हाँ, तो वो तुम्हारा रह गया है अभी किस चीज का? आवेश का भाई रह गया है। अभी आवेश का रह गया तो आवेश का भी लिख लो। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? देखो यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र, आवेश की विमा क्या होगी? देखो क्यू का तो उसका आपको आई का पता चल गया क्या होता है? ए। तो टी का होता है, देखो आई बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आई टी होता है। तो क्यू बराबर आई टी सी निकाल लो। क्यू बराबर आई इंटू टी। आई क्या होती है? ए, इसको ब्रैकेट में बंद करो। टी क्या होता है? टाइम, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करो। तो इसकी विमा क्या हो गई? 80। क्या हुई? 80। अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश का विमीय सूत्र लिखिए तो आप क्या बताएंगे कि आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है? 80 होता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सब पूरी डिटेल एक